भगवान बन के बैठ गए कि हम अहिंसक पार्ट बजाते। अरे मनुष्य कभी भगवान हो सकता है क्या? मनुष्य माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। महात्मा बुद्ध ने मनन चिंतन मंथन तो बड़ा अच्छा किया। इसलिए इस दुनिया के बीच में जिनकी 2500 वर्ष की मानवीय हिस्ट्री मिलती है, उसमें वो मनन चिंतन करने वालों में श्रेष्ठ तो साबित हो गए कि बड़ा अच्छा मनन चिंतन मंथन किया। लेकिन मनुष्य से भगवान नहीं बन सकते। भगवान उन्हीं को भगवान भगवती का टाइटल देकर जाता है जो मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी ऊंचे उठ जाएं। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प की करने की स्टेज से भी ऊंची स्टेज है मन मना भव। क्या? मेरे मन में समा जा। जो कहने वाला है मेरे मन में समा जा, महादेव टाइटल लेता है, भगवान का टाइटल लेता है, उसके मन में क्या है? एक शिव ज्योति बिंदु। वो उसी को भगवान मानता है। क्या? जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, क्या बोला? तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से कोई साकार याद नहीं आवेगा, निराकार ज्योति बिंदु ही याद आवेगा। बिंदु माने फुल स्टॉप, नो संकल्प एट ऑल। क्या? इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, जिसने ऐसी स्टेज धारण की है, क्या? पुरुषोत्तम संगम युग में, शूटिंग काल में, ब्रॉड ड्रामा के रिहर्सल काल में ये स्टेज धारण की है। क्या? इसीलिए उसने ही द्वापर के आदि में भगवत गीता में लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्या? जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वो योगी कोई कैसे हो सकता है? और भी बोला, सर्वसन्न्यस्त संकल्पो सर्व संकल्प सन्यासी जो सर्व संकल्पों का सन्यास कर लेता है वो ही योगनिष्ठ है। वो ही विशेष योग में स्थिर होने वाला कहा जाता है। उसकी परिभाषा बता दी। जिसने द्वैतवादी द्वापर युग के आदि में द्वैतवादी धर्म पिताएं जब से आना शुरू हुए, द्वैतवादी धर्म स्थापन करना शुरू हुए, द्वैतवादी भाषाएं शुरू हुई, तो जिसने वो गीता लिखी मनुष्य ने, दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य होता है ना, उसको व्यास के रूप में गाया गया। दी माने विशेष, आस माने बैठ गया। किस लिए बैठ गया है? इसलिए बैठ गया कि वो विशेष ज्ञान का मंथन मनन चिंतन करके और संसार को विशेष श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ज्ञान बता करके श्रेष्ठ बना सके। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है, क्या? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम अर्थात सतयुग के आदि में भी, सतयुग में भी, त्रेता में भी राम के रूप में, और द्वापर के आदि में व्यास के रूप में भी, और वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि रूप में भी, और कलयुग में मध्य में तुलसीदास के रूप में भी।
वो इस सृष्टि पर गुप्त रूप में पार्ट बजाता जरूर है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। क्या